निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि पर्व त्योहार तो बीत गया, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा महापर्व यानी कि छठ अभी आना बाकी है और उसका तैयारी जो है अब जोर शोर से शुरू हो गया है। अब देखिए कि बिहार से बाहर जितने भी युवा रहते हैं या जितने भी लोग रहते हैं वो भले ही साल भर में कभी भी घर ना आए, लेकिन छठ में ज़रूर घर आते हैं। अब देखिए कि इसका फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी है। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि ट्रेन जो है वो सीमित है और उसमें जो है चार्ज भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है पर्व त्योहार के टाइम में। और छठ में तो खैर एयर टिकट का मत ही पूछ के आगे लग जाता है टिकट के दाम में। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उतना महंगा टिकट खरीद के आने के लिए भी युवा मजबूर है। जो यहाँ से बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग मजबूर हैं, और वो इसलिए है क्योंकि बिहार के बाहर ही उनको रोजगार मिल रहा है, बिहार के बाहर ही वो जो है पढ़ाई करने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी कमी है, बिहार में रोजगार की कमी है या पढ़ाई की कमी है, तभी बिहार के युवा बाहर जा रहे हैं। तो बिहार का जो पीड़ा है, बिहार वासियों का जो पीड़ा है, ये कब दूर होगा, कैसे दूर होगा और कौन दूर करेगा, यही सब सवाल पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ मुजफ्फरपुर में, कहा कि आज हम मुजफ्फरपुर आए हुए हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। भगवानपुर चौक पे खड़े हैं और यहाँ पे ढेर सारे युवा हमको मिले। कोई बैग टांग के जा रहे हैं, कोई हाथ में बैग उठाए हुए हैं। सब लोग जो है अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जो है अपने घर से आ रहे हैं, फिर छठ में वापस जाएंगे, तो बड़ा परेशानी है भाई। तो चलिए जरा लोगों का परेशानी भी सुना जाए और इस सारा मुद्दा पे बात भी किया जाए। यहीं से शुरू करते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? हम तो मुजफ्फरपुर से ही हैं। मुजफ्फरपुर से हैं। अच्छा, वैसे पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करते हैं? बस अपने बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, मास्टर्स की। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जो है ऐसा हम कहा जाए कि शिकायत है लोगों को या फिर कहा जाए कि परेशानी है कि बिहार में रोजगार का बड़ा कमी है, जिसके कारण बिहार वासियों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है, बिहार छोड़ के। ये शिकायत नहीं, ये हकीकत है। हमारे बिहार में रोजगार पर कहा जाए तो रोजगार की चिंता सरकारों की तब होती है जब सरकारों की रोजगार खतरे में हो। तो इसलिए जो है ये चीज़ देखने को चुनाव आने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब सरकारों की रोजगार खतरे में होती है तभी रोजगार की ख्याल आती है लोगों में। अभी आप देख सकते हैं बिहार सरकार बीपीएससी के नाम पर एकदम वाहवाही लूटी जा रही है। जैसा कि जानते हैं स्टेट में एनसीसी के छात्रों को जो है मौका दिया गया कि आप एफियर हो। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में एनसीसी के कैडेटों को, सी सर्टिफिकेट होल्डर को मौका दिया गया कि आप अपीयर हो सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई करने में एनसीसी कैडेटों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो ये केवल एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। ये सब रोजगार के नाम पर एक मतलब डाटा आंकड़ा साझा करने के लिए ये सब आडंबर बनाया गया है, और ये बस चुनावी पुलाव है। चुनाव के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसी का कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन बात है कि इतना मेहनत जो है, जो हम बिहार के युवा बाहर जाके कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं बिहार में करते तो बिहार की अर्थव्यवस्था को भी तो फायदा मिलता। यहाँ पर ही नहीं तो एजुकेशन की सिस्टम सही है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन जो भी है नहीं सही ढंग से यहाँ पढ़ाई हो पाती है, नहीं एजुकेशन सिस्टम सही से रिजल्ट देती है। और रह गई रोजगार की बात, तो यहाँ बिहार में ऐसा नहीं आईटी फील्ड है, नहीं कंपनी है जहाँ के युवा काम कर सके, इसलिए यहाँ के युवा जाके बाहर काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये है कि जब चुनाव का वक्त आएगा तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। क्या मुजफ्फरपुर के युवाओं के लिए हवाई अड्डा खुलेगी, एम्स मिलेगा? आज तक नहीं हम लोग के हवाई अड्डा खुला नहीं। आए होंगे तो बहुत सारा वादा करके गए होंगे। अभी बहुत सारा वादा यहाँ बड़े, हम उनका नाम लेना नहीं चाहते राजनेता का। राज्य सरकार कोई भी मतलब नहीं, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बात नहीं करना चाहता, सब अपना अच्छा, ये बताइए कि अभी एक नया बात बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर का नाम आप लोग सुने होंगे। वो कह रहे हैं कि हम 1 साल में परिदृश्य बदल देंगे। ऐसा देखिए, सब लोग अभी नया राजनीति में जो है सरकार के गद्दी पर बैठने के बाद जो है सब लोगों को जो है मन मतलब बदल जाता है। अब बार जो लोग है अपना मतलब राजनीति रोटी सेकने के लिए कह सकते हैं कि लोगों को अंधेरे में रख के बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब मतलब सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद ये सब कोई धरातल पर दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की युवा जो है, तो नहीं आइए ना, बिहार की युवा जो है आखिर किस पे भरोसा करें? मतलब सरकार जो है केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, यहाँ देखिए कि तेजस्वी और नीतीश कुमार भी 10 लाख 20 लाख नौकरी का वादा किए। इस बार अमित शाह मुजफ्फरपुर आए होंगे तो भी बहुत सारा वादा करके गए होंगे। अभी नए प्रशांत किशोर भी पूरे चंपारण में घुस के पदयात्रा पे बहुत सारा वादा कर रहे हैं। बात यह है कि बिहार के युवा का जो असली पीड़ा है रोजगार का, पढ़ाई का, ये कौन दूर करेगा? देखिए, इसमें तो दोनों सरकार, बिहार की और केंद्र सरकार, दोनों को आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सिर्फ अगर बिहार सरकार पे अगर थोपा जाए तो ये सही नहीं है, चूँकि केंद्र सरकार जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसको भी यहाँ के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए सोचना चाहिए। जब भी चुनाव होती है तो केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेता यहाँ करके विभिन्न प्रकार के भाषण दे करके चले जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद अपने सब मुद्दा से भटक जाते हैं। पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव था तो हमारे पता ही हवाई अड्डा के बारे में बोला गया था कि हवाई अड्डा चालू किया जाएगा, लेकिन सिर्फ वो
मीडिया पर ही दिखता है, धरातल पे कोई चीज़ यहाँ दिखता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के वजीर आजम है, वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, इतना बड़ा पर्व के मौके पर दिल्ली के लाल किला से खड़ा होकर के ये भाषण देते हैं कि दरभंगा में एम्स खुला है। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, क्या बिहार में दरभंगा जिला में एम्स खुला है? सिर्फ ये मीडिया पे और लोगों को दिखाने के लिए ये सब बात बोल करके हमारे बिहार वासियों को, हमारे देशवासियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात सही है कि सबसे बड़ा जो काम है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों अगर सामंजस्य से काम करेगी तभी किसी देश के युवा का या किसी राज्य के युवा का भला हो सकता है। देखिए, अगर मैं इसको 3 शब्द में कहूँ तो नेता मस्त है, अधिकारी व्यस्त है और आम जनता त्रस्त है। सरकार के नाम पर नया नया लड़का सब जो है वो नौकरी करना छोड़ के अब आरक्षण ला दिया है। यानी जनरल कास्ट के जो लड़का है उसको सरकारी नौकरी करना तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। यानी अब ऐसे में लड़का सब क्या करता है, आप देखते भी होंगे टीवी अखबार डेली, नया नया लड़का सब शराब के धंधा, इस सब के धंधा पर उतर जा रहा है। यानी एक शब्द जोड़ना चाहूंगा कि मीठी बात लुभावनी वादों के आगे, मीठी बात लुभावनी वादों के आगे जीवन के करवाहट को भूल जाती जनता। इसी कारण तो हर बार चुनावों में बहुमत से इन चोरों को है जिताती जनता। वही ना, करनी कुटिया के नाम लखपतिया, ये बात है, करनी कुटिया के नाम लखपतिया। इसको आप बुरा मत मानिएगा भाई, हमारा कहावत है, लोकल कहावत है। हाँ, लोगों का कहावत है वही ना, यही मतलब यहाँ के ना सरकार के, केंद्र हो या राज्य सरकार, कोई भी सरकार आता है उसका जो है यही चुनावी जो ढकोसला है। यानी मतलब टटर कहते हैं ना, बेंग जो बरसाती मेढक टटरा देता है उसी समय। बिहार में 75% आरक्षण कर दिया गया है, जो बचा 25% इसमें अदर स्टेट वालों को भी जो है मौका दिया गया। अब पिछले बीपीएससी में 12% अदर स्टेट वाले आए थे, मतलब आपने सो कॉल्ड जनरल क्लास जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आते, उनके लिए कितना छोड़ा आप? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे बिहार में जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार की बात नहीं करते हैं, हम लोग एक मजदूर वर्ग है उसके लिए भी रोजगार की बात करते हैं। इसमें से बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होंगे जो यहाँ से बम्बई तक का सफर, यहाँ से चेन्नई तक का सफर जो है ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठ के, गेट के पायदान पे बैठ के सफर तय करते हैं। वो लोग को कितनी परेशानी होती होगी, और वो लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करके बाहर जाते हैं, बाहर से इधर आते हैं, और उसके बाद इतना सारा परेशानी झेलते हुए भी बार बार उनको बाहर जाना पड़ता है। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि बिहार में बिहारियों की पीड़ा कैसे दूर होगी और कौन दूर करेगा। इस बार जो है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दावा करती है कि हम लोग बिहार में इतना लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख या 20 लाख, लेकिन बिहार में यहाँ पे जो नौकरी दिया गया 1.25 लाख के आसपास, उसमें बिहार के कितने युवा हैं वही काउंट होगा ना। सबसे पहले तो यही झूठा बात है कि 1.25 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। नीतीश कुमार पहले बोले कि 1,70,000 को दिए, फिर बोले 1,20,000 को दिए, फिर बोले 70,000 को दिए। उसमें से 30-35 हज़ार लोग यूपी का है, उत्तराखंड केरला का लोग यहाँ नौकरी करने आ रहा है। मान लीजिए उन लोगों का फिर उत्तराखंड केरला में होगा, वो लोग यहाँ नौकरी छोड़ेगा, जाएगा, स्थान रिक्त रह जाएगा। फिर 40-45 हज़ार नियोजित शिक्षक पहले वाले लोग आ गए, 30,000 नया लोग को नौकरी देके आप गुणगान कर रहे हैं कि नौकरी दे दिए। 1275 पद दरोगा का निकाले, 10 करोड़ 13 करोड़ की जनसंख्या में 1275 पद निकाले, और कुछ उसको करना नहीं है। वो मतलब क्या बोले, दिमाग से वो एकदम सठिया चुके हैं मुख्यमंत्री यहाँ के। 18 साल से सरकार चला रहे हैं। हम लोग राजस्थान की तरफ होना चाहिए कि 5 साल पे सरकार बदले, कि आए कुछ नया काम करे। ये बोलेंगे कि सवर्णों ने गरीबों का हक मारा, इसने उसका हक मारा। 18 साल और 15 साल 33 साल से दोनों समाजवादी भाई सरकार चला रहे हैं। हम दावा के साथ कह सकते हैं दोनों समाजवादी को समाजवाद होता क्या, उसका डिफिनीशन बता दे तो बता दीजिएगा। हर साल हमको लगता है कि 10,000 नौकरी लोगों को भी लग जाए तो बड़ा बहुत बढ़िया हो जाए। ये बात तो सही है मैडम, लेकिन क्या है ना, अभी अपने खाने के लिए है नहीं, लेकिन हम बांटते चलेंगे। ये यहाँ पे नियम अभी लागू है। अपना तो कुछ है नहीं, बिहार के लोग बाहर जाके कर रहे हैं और हम हैं नौकरी बांटते चल रहे हैं। जानवर की तरह ट्रेन में भर के बाहर जा रहे हैं ना? जानवर से के तरह के, उससे भेड़ बकरी की तरह लग जा रहे हैं। छठ, देखिए सबसे बड़ी चीज है, आप जो मतलब जो विषय लेकर के आए हैं ना, एक नौकरी होता है जिसको हम लोग गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, प्राइवेट जॉब बोलते हैं, और एक रोजगार। दोनों दो पहलू हैं। रोजगार का मतलब ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जॉब, रोजगार कोई भी हो सकता है। चाय दुकान वाले हैं, पान दुकान वाले हैं, कोई भी किसी तरह का व्यापार करके या फिर कोई दूसरा काम करके फाइनेंस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, वो रोजगार हुआ। वही कह रहे हैं कि देखिए सुनिए, जब विधानसभा चुनाव हुई थी तो तेजस्वी यादव बोले कि हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम पहली कलम मेरी चलेगी तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार मतलब सरकारी नौकरी दूंगा। ऊपर से ये पलटू चाचा आ गए और बोलते हैं कि जो 10
10 लाख सरकारी नौकरी के तो होगा ही, ऊपर से मैं 20 लाख और स्वरोजगार दूंगा लोगों को, स्वरोजगार का। कई लोग ना लेबर फैक्ट्री बना दिए नॉर्थ बिहार। अभी 2 दिन पहले औराई में एक आदमी चचरी का पुल पर बाइक से पार कर रहा था, गिर के मर गया। 33 साल से लोग पुल नहीं बना। अभी नाव दुर्घटना हुआ था, नीतीश कुमार मुख्य यहाँ मुजफ्फरपुर आए और बेशर्म की तरह यहाँ से चलेगा, लेकिन देखने नहीं गए। नीतीश कुमार नहीं गए देखने और चुपचाप आए, ओपनिंग किया और चले गए अपना। बिहार का मतलब पटना, नालंदा और गया नहीं होता है। बिहार का मतलब मुजफ्फरपुर, मिथिला, दरभंगा भी होता है। अभी एसआई की बहाली आती है तो नालंदा के किसी खास गांव से मतलब 300-400 युवाओं को एक साथ उसी ज्वाइनिंग मिल जाता है। क्यों जाते हैं दरोगा के बार्गेनिंग ये सब हो सकता है नालंदा का लोग ही मेहनती होगा, बाकी सब बेकार होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुजफ्फरपुर कम है क्या? मुजफ्फरपुर कहीं से कम है। मुजफ्फरपुर में देखिए कि सबसे बड़ा यहाँ पे मुजफ्फरपुर का BHU कहा जाता है, LS कॉलेज को, उसके सामने हम लोग खड़े हैं। 1899 कॉलेज है, राजेंद्र प्रसाद दिनकर, सारा लोग आचार्य JB कृपलानी। नीतीश कुमार को पता नहीं है कि कितना बड़ा कॉलेज है, लेकिन देख लीजिए देश का दूसरा सबसे पुराना तारामंडल था, आज कुछ नहीं है यहाँ पे, न प्रोफेसर विभाग में। हम पढ़ते थे, एक प्रोफेसर पूरा इंटर से लेकर PG तक को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको चिट्ठी लिखा गया, कुछ नहीं जवाब हुआ। बोले VC को लिख के दिए, वो भी दिखा देंगे। बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ने के लिए क्यों मजबूर हैं? बिहार के बच्चे बाहर जाके नौकरी करने के लिए क्यों मजबूर हैं? इसलिए कि यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं अच्छे कार्य करते नहीं हैं और दिन प्रतिदिन ही जो है से बुरा होते जा रहा है। पॉलिटिकल खत्म है, पॉलिटिकल में विल पावर नहीं है। अगर हमारे यहाँ के नेता और अच्छे हो जाए ना, यही नेता MP में यही नेता आप कर रहे हैं कि नहीं, योगी जी कर रहे हैं ना, कि सबसे बड़ा क्राइम का अड्डा था, आज सारा क्राइम को योगी जी हटा दिए। आज डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर केवल जो है ना जात पात की लड़ाई और आरक्षण की लड़ाई। आज जनगणना कर लिया तो बहुत बड़ा है, तो यादव जी का इतना वोट मिल गया, अब दुसाद के इतना वोट मिल गया, भूमिहार के इतना मिल गया, बस जाति के चक्कर में फंसे हुए चूल्हा में गए। हाँ, अब 50 सोशल इंजीनियरिंग जो है ना वो वोट तक और मतदान तक ही सीमित है। हम लोग का टीचर में हुआ है 6 जगह हम लोग, तो इससे फार बेटर आपका उत्तर प्रदेश है कि वहाँ की सरकार जो है जागरूक है और हम लोग जो है सर्टिफिकेट लेकर बुआ रहे हैं। यहाँ की सरकार को जो मोनोपोली है वो अपने मन से कर रहा है। अब हम और जगह की सरकार जनसंख्या बढ़ोतरी नियंत्रण पे बढ़ावा देती है और बिहार सरकार जनसंख्या बढ़ोतरी पे बढ़ावा देती है, बोलती है कि तुम जितना जनसंख्या बढ़ाओगे हम उतना तुमको आरक्षण देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो युवा हैं वो ये नहीं कह रहे कि हम सबको जो है सरकारी नौकरी दीजिए, लेकिन कम से कम रोजगार का ऐसा अवसर तो पैदा कीजिए कि वो लोग को रोजगार अपने। आप इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, एक कुटीर उद्योग को डेवलप करेंगे, तो एक गुजरात क्या है, गुजरात भीख मांगता है आपसे। 1,20,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति जो बहाली हुई है, क्या शुद्ध बहाली हुई है? हाँ, सारा तो देखा हुआ है, सारा चीज बैनर देखा हुआ है कि क्या आपने शिक्षक की बहाली की है, कोई सेटिस्फाइड है? वो जो बहाली हुआ है उसी को लेकर वहाँ पर अभी सर्वे में जब भूमिहार भी गरीब है, राजपूत भी गरीब है, दुसाद भी गरीब है, यादव भी गरीब है, तो अमीर कौन है? 33 साल में क्या? अभी 6,000 से कम मासिक आय बिहार के 50% से ज्यादा लोगों का। तो सोचिए बिहारी कैसे अपना परिवार चलाता है। आरक्षण की हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि आरक्षण दीजिए तो लोगों को जो है लोगों का विकास होगा। तो जब इतने साल में आरक्षण से भला नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आरक्षण भी फेल है। तभी तो बिल्कुल फेल है। नीतीश कुमार का किया हुआ कोई काम सही नहीं है, सारा चीज उनका फ्लॉप है। आरक्षण दिए ना, आरक्षण उस समुदाय में भी, मान लीजिए OBC में भी जो समृद्ध होगा वही सारा आरक्षण का लाभ उठाएगा, बाकी जो वंचित होगा। आज मुसहर का बच्चा, डोम का बच्चा काहे नहीं नौकरी में आ रहा है? काहे नहीं कोई हरिजन का बच्चा आ रहा है? और हम लोग बचपन से एक सपना देखे थे कि पढ़ लिख के बड़े होके हम लोग को नौकरी मिलेगा, लेकिन आरक्षण मिल गया है, उसके कारण जनरल बच्चों को लग भी नहीं रहा है कि हमें नौकरी मिलेगा। बिहार में बात होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। वहाँ मुख्यमंत्री जी आज भी बिहार को जो है जात पात में बांट करके रखे हुए हैं। आज भी बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। जिस बिहार को जरूरत है रोजगार का, आज क्या हुआ है? BPSC के तहत जो है शिक्षक बहाली है, आप जो है पूरे देश के लोगों को जो है मौका दे दिए। काहे दे दिए? जब दूसरा राज्य बिहार को मौका नहीं दे, आप काहे दे दिए? नहीं, बात है कि हम लोग अगर हम मान ले जाए भैया वादा किए, अगर हम बिहार वासियों से वादा किए कि हम बिहार के इतना लाख युवा को नौकरी देंगे, और जब नौकरी दे रहे हैं उसमें सारे स्टेट के लोग हैं, तो सिर्फ जो है हम बिहार ही का ना गिनेंगे कि पूरा 1.25 लाख गिन लेंगे? हम बिहार का गिनेंगे, हम बिहार का गिनेंगे। आपको बिहार का लोग जो है आपको
वोट दे करके सत्ता पर बैठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को यह बात समझना चाहिए। आप जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का ना, बिहार में आपका खटिया खड़ा कर देंगे हम लोग। महिला का सम्मान तो नहीं कर पता है। क्या सम्मान हुआ? विधानसभा में एक बिहार का मुख्यमंत्री जो सम्मानित पद पर बैठा हुआ है, इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करता है जिससे पूरे देश में सीएम नौवीं फेल डिप्टी सीएम डिफेंड करता है सेक्स एजुकेशन के नाम पे। सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता है। वो बोल सकते थे ना कि अगर महिला पढ़ी लिखी हो जाएगी तो प्रजनन दर कम होगा। बहुत सरकारी स्कूल में ही ककारा पढ़ाने पर आफत है, सेक्स एजुकेशन नहीं बोल रहे हैं। वही डिप्टी सीएम नौवीं फेल, उसको पता नहीं कहाँ बायोलॉजी पढ़ लिया हो, उधर क्रिकेट बात बोलने में अपने आप को लगता है कि बिहारी का हमारे चीफ मिनिस्टर उप चीफ मिनिस्टर इतना गंदा बात। पूरा देश में बिहार का थूथू हुआ है। जब मुख्यमंत्री ऐसा बात बोलेगा, पूरा देश में जो है आप बिहार का थूथू करा दिए। बिहारी कहने पर अब शर्म आएगा। आज पूरा देश से ट्रेन में भर भर के लोग आ रहे हैं, आपको उसका चिंता नहीं है। और आप जो है सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान भैया हम आज इस मुद्दे को इसलिए चुने हैं क्योंकि अभी देखिए दिवाली बीता है। अब जो लोग दिवाली में नहीं आ पाएगा बेचारा जानवर की तरह भर के छठ में आएगा। छठ में रेलवे स्टेशन पर मर गया धक्का मुक्की खा करके। छठ हम लोग का इमोशन है। बात एयर टिकट वाला जब जानता है एयरप्लेन का प्राइस देखिए कितना बढ़ाए हुए हैं। आदमी किडनी बेच के टिकट कटाएगा। सही बात है। जितने भी लेबर और मिस्त्री आए थे इसी कोरोना में जब आए थे तो बोले थे कि हम जाने नहीं देंगे। और आज भी बता दें उस डीएम की भी बात है, वहीं पर एक IAS ऑफिसर है जो बेतिया के डीएम है। उस कोरोना में जितने भी बुर्गा से लेकर जाके देखिए कितना इंडस्ट्रीज बनाया। 1947 में देश आजाद हुआ। देश के आजादी के बाद दुनिया को लगा दिए कि नहीं लगा दिए। ये बिहार के साथ जो लोग आजाद हुआ, मुख्यमंत्री थे। बिहार का GDP पूरे भारत में पहला दूसरा स्थान पे था। आज GDP में देखिए 11वां 13वां स्थान पे। वो भी झूठ मूठ का मतलब कुछ भी बोल देना है कि हम तेजस्वी यादव बोल रहा था कि हम नंबर 1 पे GDP में नंबर 2 पे। उसको GDP का पता ही नहीं है GDP क्या होता है। देखिए जो चाचा भतीजा है ना, दोनों अपने आप में है कि हम और हम, एक को प्रधानमंत्री बनना है और एक को मुख्यमंत्री बनना है। अब दोनों में कोई नहीं बनेगा। जो नया गठबंधन बना है ये ठगबंधन है और जनता को ठगने का काम कर रहा है। अब देखिए पता चलेगा 2024 का जैसे चुनाव आएगा। एक सीट तो मिला था कांग्रेस को, अब वो भी नहीं मिलेगा। और हम ये कह रहे हैं भैया कि आप बनिए ना भाई, आप प्रधानमंत्री आप राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन कम से कम यहाँ के युवाओं के लिए जो करना आपका फर्ज बनता है वो तो करिए। करेगा कौन? बीजेपी भी वही है। केंद्र सरकार यहाँ पे अमित शाह आए होंगे, वो भी बहुत वादा करके गए। वादा करने का मुजफ्फरपुर के लोगों को उम्मीद था कि कुछ बोलेंगे, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। बस वही जो चुनावी जुमला होता है, लॉलीपॉप होता है, वोट के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो फेंका जाएंगे कहाँ से नीतीश बाबू कोई ठीक नहीं है। अमित शाह भी आके कुछ अच्छा नहीं बोले, पता ही एयरपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोले। बस बोलेगा क्या तो नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि जात गिन लिए 14% राजद और यादव बता दिए और यादव हमको वोट दे देगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यादव भी जागरूक है, वो भी विकास मुंगेरी लाल का हसीन सपना है और ये सपना रह जाएगा। तेजस्वी यादव न मुख्यमंत्री बनेंगे। बात है कि हम लोग चाहे किसी भी जाति का गणना कर ले, आजकल सारे जाति के लोग जागरूक हैं। कोई आजकल जाति पे वोट देने वाला नहीं है। कुछ लोग अगर है भी तो वो भी हो सकता है कि इलेक्शन आने तक सुधर ही जाए। एकदम सही बात है। नहीं ऐसा नहीं है। देश के लोग जागरूक हो गया, युवा बेरोजगार है, उस पर सरकार की ध्यान जा नहीं रही है। और बेरोजगार मतलब इतना है कि बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ, फिर यहाँ से फिर पलायन हो रहे हैं, तो उस पर सरकार की फोकस होना चाहिए। ज्यादा बोलिएगा तो NA से लगवा देंगे दूसरे राज्य से। कि मनीष कश्यप क्या बोला था मदुरई हाईकोर्ट का कि रद्द किया जाता है कि कोई बेबुनियाद आरोप था, डिफॉल्ट बेल मिला। 8 महीने उसको बर्बाद किए है। वो युवाओं का आवाज उठा था। यहाँ भी आके वो बोला था यूनिवर्सिटी अब टाइम पे आ रहा है, हर जगह यूनिवर्सिटी में जा रहा है। लेकिन तेजस्वी को क्या 9वीं फैला किया भैया, बहुत काम किया। मनीष कश्यप एक बिहार का व्यक्ति था और बिहार के अस्मिता की लड़ाई को लड़ता था, लेकिन हुआ क्या उसके साथ? बाबू इधर आओ, इधर आओ। तुम कहाँ पढ़ती हो? तुम्हारा स्कूल में कैसे पढ़ाई होता है? सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? कैसा पढ़ाई होता है स्कूल में? पढ़ाई अच्छा होता है। पानी लगा रहता है स्कूल में। हाँ, नीचे फील्ड में बहुत सारा पानी है। अब बताइए बहुत दिन से पानी लगा हुआ है, सूखता नहीं। डेंगू हो जाएगा इन लोगों को। बताइए, डेंगू इतना फैला हुआ है। मछली भी है। मतलब अब बिहार के जो बच्चे हैं विद्यालय में अभी जो के पाठक इतना सख्ती किए हुए हैं सरकारी स्कूल को सुधारने के लिए, MDM का जो चेकिंग करने के लिए जाते हैं खिचड़ी बना कि नहीं, अगर नहीं बना तो मास्टर से पैसा लेके अधिकारी लोग उसको कंप्रोमाइज करता है। हमको दीजिए, अभी दिवाली चल रहा है, छठ है, कलेक्शन करने लोग जा रहा है कि हमको इतना पैसे चाहिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, ऑडिट करवाएंगे स्कूल का। तो ये लोग अब टीचर लोग क्या करें? आप बच्चे से पूछिए प्रधानमंत्री कौन है। बेटा यहाँ पे बेटा हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है?
श्री नीतीश कुमार। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, यही आपका शिक्षा व्यवस्था है, आपके स्कूल का यही भविष्य है, यही भविष्य, यही बिटिया जो है कल की जो है इस बिहार की भविष्य। बताइए हम लोग जो है श्री नरेंद्र कुमार मोदी। ऐसा लाखों बच्ची है, ऐसा लाखों बच्ची है जो मुख्यमंत्री जी से अपने बेहतर भविष्य उठाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है ऐसे बच्चे भी हैं और ऐसे युवा भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई के अभाव में यहाँ पे जी रहे हैं और ऐसे युवा भी हैं जो रोजगार के अभाव में जो है यहाँ पे धक्के खाते हैं और यहाँ पे धक्के खा लेते हैं। हम लोग जाति में नहीं बटेंगे, युवा पढ़ लिया है, नौकरी नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या आए हम लोग सब पढ़ा देंगे, जाति में हम लोग नहीं बटेंगे। 24 से 25 में बताएंगे तेजस्वी को, नीतीश को। बिहार के युवा जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ के युवा जो है अब रोजगार को ही मुद्दा जब समझते हैं, रोजगार ही उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और ये लोग जो है जाति में नहीं बटने वाले। लेकिन फिर हम लोग को भी देखना है कि कौन इनकी पुकार को सुनता है, कौन इनसे डरता है और कौन इनका जो है खौफ खा के ही कम से कम लेकिन इनके विकास के बारे में सोचता है। ये हम लोग आने वाले समय में जरूर देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।